दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड एक डाउट बच्चों का बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। बता देता हूं पहले आपको डाउट क्या है। बच्चों का डाउट ये है कि सर क्रूशियल डेट का क्या इशू है, और हम ओबीसी में हैं, हम ईडब्ल्यूएस में हैं, एससी एसटी में हैं, हमारा लास्ट डेट जो थी उसके बाद के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। और कुछ बच्चों का सवाल था कि लाइसेंस हमने अभी जो लास्ट डेट थी उसके बाद बनवाया है, तो क्या हमें फिजिकल वगैरह देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। सो आपका यही डाउट आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रूशियल डेट को लेकर कि क्रूशियल डेट आखिर में होती क्या है, तो किसी भी जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट होती है, मान लो दिल्ली पुलिस की ही जो नोटिफिकेशन की, उसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, लास्ट यहाँ पर होगी आपकी डेट ऑफ अप्लाई। ठीक है, जो लास्ट डेट होती है, मान लो कि 31 आपकी लास्ट डेट है यहाँ पर। ठीक है, तो 31 तारीख जो लास्ट डेट है ये आपकी होती है क्रूशियल डेट। मतलब 31 तारीख से पहले आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, मेनली कौन कौन से होते हैं उसमें सर्टिफिकेट्स आपकी होती हैं, वो 31 तारीख से पहले आपकी बनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट्स बनवाते हो तो उसमें क्रूशियल डेट का इशू आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि भाई 31 से पहले, मान लो एक तारीख है, एक एग्जाम्पल है, दिल्ली पुलिस की जो भी आपकी क्लोजिंग डेट थी उससे पहले आप नहीं बनवा पाए, मतलब क्रूशियल डेट से पहले आप नहीं बनवा पाए और क्रूशियल डेट के बाद आपने बनवाई है। अब यहाँ पर ये एक बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, सर मेरा 2 दिन पुराना है, मेरा 4 दिन उसके बाद का है। तो यहाँ पर आप देखिए 31 के बाद एक दिन के बाद, 31 के +1 एक दिन बाद बनवाया हो, या फिर उसके बाद आपने 2 महीने 2 मंथ्स के बाद बनवाया हो। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर +2 मंथ्स के बाद बनवाया हो। दोनों में मैटर सेम ही है, दोनों ही क्रूशियल डेट के आपके बाद के माने जाएंगे। चाहिए एक ऐसा नहीं है कि इसका तो आपका स्वीकार कर लिया कि भाई एक दिन बाद है और इसका आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इसका स्वीकार करेंगे तो इसका भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर क्रूशियल डेट है। तो अब बात ये आती है कि जो भी बच्चे ओबीसी में थे, एससी एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है, अगर उनका क्रूशियल डेट के बाद में है तो क्या उनको उनकी कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं। तो देखिए, क्रूशियल डेट के अंदर, क्रूशियल डेट में प्लस होने से, मतलब क्रूशियल डेट के बाद बनवाने से आपकी जो कैटेगरी है ना आपकी, भाई ये जो आपकी कैटेगरी है ये चेंज यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, आप जो फाइट करेंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर आएगा, आपकी ही कैटेगरी के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। मतलब कि अगर आप रिटर्न एग्जाम में बैठते हो और अगर आप ओबीसी से हो और ओबीसी की मान लो आपके यहाँ पर यूआर की कट ऑफ गई है 70, ठीक है, आपके नंबर आए हैं 75 नंबर, आपने एग्जाम में 75 नंबर ले लिए, और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर गई है 65, तो आपने किसको क्वालिफाई किया है, ओबीसी की कट ऑफ को आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी ही कैटेगरी में होगा, क्योंकि आप ओबीसी से ही हैं। इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, उसमें भी आपकी ही कैटेगरी रहेगी। ठीक है, अब फिजिकल के बाद आपका जब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अंदर अब यहाँ पर इशू आता है कि भाई आपका जो है कि जो आपके ये है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके क्रूशियल डेट के पहले के हैं या क्रूशियल डेट के बाद के हैं। ठीक है, आपके फिजिकल के साथ ही चेक हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सो इसी में अगर आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं, एक एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, और एक यहाँ पर रिजेक्ट यहाँ पर कर देना। ठीक है, सो अगर आपके स्वीकार कर लेते हैं क्रूशियल डेट के बाद के तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो उस केस में आपको एक चीज़ करनी होती है। अगर आपका वो नहीं मानते कि भाई हम नहीं मानते, आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है क्योंकि आपने क्रूशियल डेट का बाद का बनाया, तो उस केस में आपको यूआर में फिर काउंट कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। किसमें, यूआर में। ये मैंने इसीलिए यहां पर आपको बताया थे कि आप पे मान लो रिटर्न एग्जाम में फॉर एग्जांपल 75 नंबर आए हैं, 65 से आप कट ऑफ क्लियर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया और आपको यूआर में डाल दिया गया, यूआर की कट ऑफ गई है 70 नंबर, आपके नंबर 75, तो आप पास हो, आपको जॉब यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर आपके नंबर यहां पर मान लो 60, यहां पर आपके नंबर आए 67 और यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और आपको यूआर में डाल दिया, यूआर की कट ऑफ 70 गई है, आपके नंबर 67 है, तो आपको यहाँ पर जो है वो बाहर कर दिया जाता है। तो ये सीन होता है आपके क्रूशियल डेट का। ठीक है, लेकिन अब अगर एक्चुअल बात करें तो क्रूशियल डेट के अंदर किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया जाता है। मोस्टली अभी हाल फिलहाल की जो भर्ती है उनमें देखने को नहीं मिला है कि क्रूशियल डेट का कोई इशू सामने आया हो, तो आपको क्रूशियल डेट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ पर आप अगर आपके पास पहले है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है और आपने नया बनवा लिया तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको तैयारी पर मेन फोकस करना। अब अगर बात करें लाइसेंस को लेकर, क्या लाइसेंस पे भी क्रूशियल डेट अप्लाई होती है, तो लाइसेंस के ऊपर कोई भी क्रूशियल डेट अप्लाई नहीं होती है।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे आपको 31 तारीख को फॉर एग्जाम्पल वाली को बनवाया हो, चाहे आपका फिजिकल, मैं मानता हूं कि आपका ये, मैं मान लिया मैंने दिसंबर 31 से पहले आपको बनवाना था, एग्जाम्पल है ये, और आपका जो फिजिकल है वो आपका 4 मार्च को है, ठीक है, 4 मार्च को आपका फिजिकल हो रहा है। और अगर आपके पास लाइसेंस 4 मार्च को, 4 मार्च को सुबह आपके पास सुबह 2 बजे भी आ जाता है, 3 बजे भी आ जाता है, या फिजिकल में जो आपका ये, जो आप फिजिकल का जो सेंटर बना हुआ है उसके अंदर एंट्री करने से पहले भी आपके पास अगर लाइसेंस हाथ में आपके पास आ जाता है, वो भी यहाँ पर वैलिड होगा, वो भी यहाँ पर वैलिड होगा। लाइसेंस की कोई भी उम्र, कोई भी इसकी क्रूशियल डेट, कोई भी आपको वैलिड इनवैलिड होने का कोई भी चक्कर नहीं है। तो लाइसेंस जिसके पास नहीं है वो आराम से बनवा लो, फिजिकल से पहले आपको ये चाहिए, मतलब जिस दिन आपका फिजिकल हो उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए। आपको अपने जेब में ओरिजिनल अपना जो परमानेंट जो होता है ना आपका लाइसेंस, वो डाल के लेके जाना है, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाइसेंस का कोई भी इशू नहीं है, आज बनवाओ, कल बनवाओ, अगले महीने बनवाओ, बस फिजिकल से पहले आप बनवा लेना, बस इतनी सी आपको कहना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके पास पहले हैं, ठीक है, SC ST को कोई ज़रूरत है नहीं, अगर पुराना बना हुआ है तो नया बनवाने की, अगर नया बनवा लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। EWS और OBC ज़्यादा जो इशू आता है वो OBC वालों के साथ आता है या EWS वालों के पास आता है, लेकिन इनके अंदर भी आपको अलाउ कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी पर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो सेंटर के बनेंगे, ठीक है। OBC और EWS किसके बनेंगे? सेंटर के होने चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा आपका, स्टेट जो है उसका नहीं चलेगा। SC और ST कैटेगरी का कोई भी नहीं है यहाँ पर इशू, वो स्टेट का बनवाएं या सेंटर का बनवाएं, क्राइटेरिया दोनों में सेम है। बट यहाँ पर इनकम का जो क्राइटेरिया वाला है आपका, उसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है आपका, यहाँ पर इसके अंदर 5 लाख का आ जाता है, ठीक है, एक वो 8 लाख का इशू आ जाता है। OBC में कुछ ऐसे हैं जो सेंटर की लिस्ट में नहीं है, स्टेट में है, तो उसकी वजह से वो सेंटर को मानते हैं, क्योंकि सेंटर की भर्ती है, तो सेंटर के आप बनवा लेना अगर आपको बनवाने हैं, ठीक है। सो होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।